हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास पे। आज का हमारा क्लास है, हम लोगों ने लास्ट क्लास पे एक्सप्लोजिव के बारे में पढ़ लिया है जो माइंस पे यूज होते हैं। आज हम उसके एसेसरीज के बारे में पढ़ेंगे। एसेसरीज में आपका क्या आता है? डेटोनेटर्स, राइट। और ये जो क्लास है एक्सप्लोजिव का ब्लास्टिंग वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा स्लो पे ले चलूंगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक माइनिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक ब्लास्टिंग की जानकारी इज मस्ट। मतलब बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उनको कुछ पता नहीं है। और आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, मैं खुद एक ब्लास्टिंग ऑफिसर हूँ, राइट। तो मुझसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, मेरा ओपिनियन है। मतलब है, बता सकते हैं नो डाउट, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे पे ले जाने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझें। बुक्स है, बहुत जगह मिल जाएगा पढ़ने को, ओके। बट आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सो मैं कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप ब्लास्टिंग में आप मास्टर हो जाएं, ओके। तो चलिए, हम लोग एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट था, पिछली बार क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था तो नेट की कनेक्टिविटी हट गई थी, इसलिए मैं बीच में पॉज हो चुका था, ठीक है। तो जो बचा हुआ पार्ट है मैं उसको लूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग अभी का देखेंगे, राइट। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे एसेसरीज के बारे में कि एसेसरीज क्या क्या यूज होती हैं अपने माइंस पे, कितना कैसे यूज किया जाता है, राइट। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, राइट। दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। कैप का मतलब होता है डेटोनेटर, ठीक है। डेटोनेटर्स, अगर आप लोग अंडरग्राउंड माइंस पे काम करेंगे तो इसको टोपी बोला जाता है, ठीक है। तो ये वो कैप और टोपी वो यही है, ठीक है। वो एक्सप्लोजिव जो आपका डेटोनेटर से एक्सप्लोड हो जाए, ठीक है। देखो दो टाइप के एक्सप्लोजिव होते हैं, एक तो प्राइमरी एक्सप्लोजिव होता है, एक सेकेंडरी एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। और जनरली जो सेकेंडरी एक्सप्लोजिव होता है वो हाई एक्सप्लोजिव होता है, ठीक। और जो प्राइमरी होता है लो एक्सप्लोजिव के बेस पे आता है, ठीक है। तो जो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव है, जैसे अंडरग्राउंड में हम लोग स्लरी एक्सप्लोजिव लेते हैं। क्या लिए? स्लरी एक्सप्लोजिव का कार्टेज लिया गया, ठीक है। इसको इस तरह से सेंसिटिविटी दी जाती है, इस तरह से बनाया जाता है कि ये एक डिटोनेटर के माध्यम से, ये कैप के उससे ये एक्सप्लोड हो जाए। बट ये यूजी पे है, बट यही एसएमएस, ठीक है, यही स्लरी एक्सप्लोजिव आपका ओपन कास्ट पे डेटोनेटर से इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन कैप सेंसिटिव होता है। तो ये हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार से बनाते हैं। मैं खास तौर पे इसी का एग्जांपल इसलिए लिया हूं क्योंकि अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे स्लरी एक्सप्लोजिव नॉन कैप सेंसिटिव है, तो बोलेंगे सर ओपन कास्ट में फिर ये नॉन कैप सेंसिटिव कैसे हो गया, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से होगा, राइट। ओके। तो अब देखिएगा नॉन कैप सेंसिटिव क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे अभी लास्ट क्लास पे एनफो के बारे में, ठीक है। एनफो में आप डेटोनेटर लगाइए और एक्सप्लोड करिए, एक्सप्लोड नहीं होगा। इसके लिए चाहिए होता बूस्टर, और बूस्टर ये है जो आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम, दिस इज बूस्टर। ये बूस्टर क्या होता है? बूस्टर हाई एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। इसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव होता है जनरली जो पीईटीएन या टीएनटी और आपका इमल्सन वाला होता है। इमल्सन एक्सप्लोसिव होता है किसमें? बूस्टर में। ये देख लीजिएगा, देखो आपको यहां पे ये दिख रहा है, होल दिख रहा है यहां पे, ये होल। इस बूस्टर को, ये खुद अपने आप में एक हाई एक्सप्लोसिव है, तो इस बूस्टर में आपका डेटोनेटर डाला जाता है, ठीक। ये डेटोनेटर डाला जाता है। अब डेटोनेटर से, डेटोनेटर मतलब क्या? कैप।
तो ये बूस्टर, दिस बूस्टर इज कैप सेंसिटिव, ठीक है। ये डेटोनेटर एक्सप्लोड होगा, डेटोनेटर किससे आया, एक्सप्लोडर से आया मान लो, ये बूस्टर, इसको डेटोनेटर से बूस्टर एक्सप्लोड होगा और बूस्टर से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, ठीक है। वो आपके हाई एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करेगा, जैसे एन्फो हो गया, इमल्सन हो गया, राइट। ये सारे आपके नॉन कैप सेंसिटिव हैं। ये क्लियर हुआ? मतलब कैप सेंसिटिव एक्सप्लोजिव वो एक्सप्लोजिव जो आपके डेटोनेटर के माध्यम से डायरेक्ट ही इनिशिएट हो सकते हैं, बट नॉन कैप सेंसिटिव इज मतलब वो एक्सप्लोजिव आपके जो डेटोनेटर से नहीं लगेगा, उसके लिए एक बूस्टर लगेगा। अब रही बात बूस्टर क्या हुआ, तो बूस्टर एक हाई एक्सप्लोजिव का चार्ज होता है जो खुद एक डेटोनेटर से इनिशिएट होगा और वो हाई एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करेगा। जैसे मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं, राइट। यहां पे यहां देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका होल है, ठीक है। इस पे मान लो इमल्सन एक्सप्लोजिव है, एसएमई है, साइट मिक्स्ड इमल्सन। तो इसको इनिशिएट करने के लिए ये जो बूस्टर देख रहे हैं ना आप, ये बूस्टर ये बूस्टर ये बूस्टर यहां डाला जाता है, ये बूस्टर यहां डालेंगे, ये दिखा, ये बूस्टर यहां है। और ये बूस्टर जो है आपका, दिस इज बूस्टर, ये आपका एक डेटोनेटर होगा यहां पे। तो ये क्या हुआ, डेटोनेटर, फिर ये है आपका बूस्टर और ये है आपका एसएमई। तो इनिशिएट कैसे होगा, जो ये डेटोनेटर है ये पहले ये एक्सप्लोड होगा, डेटोनेटर के बाद ये बूस्टर एक्सप्लोड होगा और बूस्टर से एसएमई आएगा। मतलब डेटोनेटर, डेटोनेटर के बाद बूस्टर, बूस्टर के बाद एसएमई। ये कुछ इस तरह का सीरीज होता है, ठीक है। तो आपका ये कैप सेंसिटिव, नॉन कैप सेंसिटिव हुआ और बूस्टर हुआ, राइट। और एक चीज देखिएगा, ये जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बूस्टर भी दो टाइप के होते हैं, बूस्टर, हाँ, पीईटीएन प्लस टीएनटी बेस्ड, और नेक्स्ट है आपका इमल्सन, ओके, इमल्सन। तो इमल्सन का इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं, इन एवरी प्लेस, ठीक है। बट अगर फायर है तो वहां पे पीईटीएन और टीएनटी का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बेस के बूस्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हो सकता है कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पीईटीएन एंड टीएनटी बेस को आपको फायर पे नहीं करना, फायर पे किसको इस्तेमाल करेंगे, बस इमल्सन को, ठीक है, इमल्सन बेस्ड बूस्टर को। चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं परमिटेड एक्सप्लोजिव के बारे में। तो परमिटेड एक्सप्लोजिव की जरूरत क्यों है हमको, वो मैं दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इसकी जरूरत क्यों है। ये आपको आग की लपटें दिख रही हैं, ये फ्लेम दिखा, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए हम लोग करते हैं कोल में ब्लास्ट। ये जो आपने ब्लास्ट देखा, ये कोल बेंच पे ब्लास्ट हुआ है, राइट। जब ये कोल बेंच में ब्लास्ट हुआ तो आपने इसमें क्या देखा, फायर देखा। सपोज अब ये तो ओसी है, ठीक है। अगर ये यूजी होता तो यूजी में दो चीजें होती हैं आपकी, पहला मैथेन, राइट, एंड दूसरा आपका होता है कोल डस्ट, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैथेन होता है और कोल डस्ट होता है। अब आपने इसमें देखा फायर, इस फायर से आपका ये मैथेन एक्सप्लोजन हो जाएगा और साथ में कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा। आपकी पूरी माइंस क्या हो जाएगी, खत्म, निपट जाएगा,
सो इसलिए अब ये एक्सप्लोजिव जो आपने देखा, ये जो एक्सप्लोजिव आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, क्या इसको आप यूजी में यूज कर सकते हैं? नहीं, राइट? ये आप इसको यूज कर सकते, नहीं कर सकते। इसके लिए बनाया जाता है परमिटेड एक्सप्लोजिव। ठीक है, क्या बनाया जाता है? परमिटेड एक्सप्लोजिव बनाया जाता है, इसी कारण से। चलिए देखते हैं परमिटेड एक्सप्लोजिव क्या होता है। तो आपको पता चल गया परमिटेड एक्सप्लोजिव किस लिए बनाया गया, ताकि मेथेन, या इसको कहा जाए फायर डैम एक्सप्लोजन, राइट? इसके बाद कोल डस्ट एक्सप्लोजन को, रोका जा सके, स्टॉप कर सके। ठीक है, कोई हजार्ड ना हो या कोई बड़ा डिजास्टर ना हो। तो 5 टाइप के आपके परमिटेड एक्सप्लोजिव बनते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, राइट? तो P1 क्या होता है? ये अनसीटेड एक्सप्लोजिव होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सीटेड अनसीटेड क्या होता है, ठीक है, राइट? अब सीटेड एक्सप्लोजिव क्या होता है पहले ये समझते हैं। P2 है आपका सीटेड एक्सप्लोजिव। जब आपका कार्टिज में एक्सप्लोजिव को डाला जाता है, ठीक है, ये आपका कार्टिज है, इसके अंदर आपका एक्सप्लोजिव है, तो जो बाहर का जो परत है, कवर, ठीक है, ये कवर को किससे बनाया जाता है? NaHCO3 से। ये देख रहे हैं, NaCO3 से, ताकि जब ब्लास्टिंग हो तो ये NaCO3 क्या करे? CO2 प्लस H2O बनाए। और देखो CO2 क्या करता है? फायर को बुझाता है, आग बुझाता है, और H2O भी बुझाता है। ये क्या करता है? एक एक्सटिंक्टिव कवर, मतलब वो कवर बना लेता है ताकि जिससे आपका ब्लास्ट ना हो। ठीक है, फ्लेम अगर निकले तो उसको ट्रैप कर ले, राइट? तो जो एक परत लगा है, सीटेड का मतलब होता है, सीट का मतलब होता है कवर, हिंदी में बोला जाता है परत, राइट? तो देखिए सीटेड एक्सप्लोजिव का मतलब ये हुआ कि एक परत लगा दिए ताकि आपका एक्सप्लोजन ना हो, वो फायर डैम एक्सप्लोजन ना कर पाए। ये अनसीटेड एक्सप्लोजिव है। ठीक है, अनसीटेड एक्सप्लोजिव कहां पे होगा? सिर्फ डिग्री 1 पे यूज होगा। पूछो क्यों? देखो डिग्री 1 पे फ्लेम तो होता नहीं है, पर ऐसा नहीं कि ये आग को लगा देगा, नो, इस पे भी प्रिकॉशन होता है, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, कि आग लगेगा कि नहीं लगेगा, तब उसके बाद इनको परमिट किया जाता है। इनको ये जो है ये एक्स्ट्रा सेफ है, एक्स्ट्रा सेफ मतलब सेफ्टी के बाद और सेफ्टी। ठीक है, और इसके बाद सीटेड एक्सप्लोजिव P1 है आपका, डिग्री 1 में होगा, क्योंकि डिग्री 1 में फायर डैम्प होगा नहीं। P2 कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर एक आता है आपका इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोजिव। जो इक्विवेलेंट सीटेड एक्सप्लोजिव क्या होता है? ये वो तो नहीं होता, पर इस पे क्या किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को आपका जो एक्सप्लोजिव होता है उस पर मिक्स कर दिया जाता है। ये जो देख रहा है ना अमोनियम नाइट्रेट को, दिस अमोनियम नाइट्रेट एंड दिस सोडियम नाइट्रेट इज मिक्स्ड थ्रू आउट द कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोजिव। ऐसा मिक्स किया जाता है सो दैट ये सीटेड के बराबर होता है। मतलब इसमें भी इनको मिक्स करने से, अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को मिक्स करने से ऐसी प्रॉपर्टी इन पे आ जाती है ताकि ये आपका एक्स्ट्रा सेफ की तरह काम करे, आपका और ज्यादा अनसीटेड के कंपैरिजन पे ये और एक्स्ट्रा सेफ होता है ना। इस पे इतना टेम्परेचर हाई होता, फ्लेम बहुत जल्दी बुझ जाएगा, क्योंकि देखो आग ज्यादा देर तक लगेगा रहेगा, तो फ्लेम अगर ज्यादा देर तक है तो मेथेन को ज्यादा देर तक जलाने की संभावना है। मतलब अगर विद इन ए सेकेंड खत्म हो गया, बहुत बढ़िया है। ये मिली सेकेंड मतलब 1/5000 सेकेंड या 1/25 ऑफ सेकेंड, समझ रहे हैं? इतना होना चाहिए जब फ्लेम निकलता है। तो हम लोग के वीडियो में देखे थे 2-3 सेकंड तक आग था, तो वो तो तबाह कर देगा। ये जब तब तभी ये परमिटेड होते हैं जब इतना सेकंड ये लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, राइट? इसके बाद P5 होता है आपका सॉलिड ब्लास्टिंग पे। ये बहुत मजेदार टॉपिक है सॉलिड ब्लास्टिंग। मैं इसको जब यूजी के बारे में कवर करूंगा, यूजी माइंस का ब्लास्टिंग के बारे में, तब मैं आपको ये सॉलिड ब्लास्टिंग पढ़ाऊंगा।
और सॉलिड ब्लास्टिंग में जब पढ़ाऊंगा तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, बच्चे को ये बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। नो, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा और ऐसा क्यों होता है। हमेशा याद रखिए, आपको कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ भी हो तो पहले आंसर पूछो क्यों, किस लिए, क्यों। जरूर एक क्वेश्चन मार्क भी है, क्वेश्चन मार्क, आपको एक क्वेश्चन मार्क बनना है, तभी कुछ हो पाएगा, राइट। तो इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो हम लोग जो एक क्वेश्चन देखे थे, है ना, तो इसी पे आपका ये है, याद करिए एक्सप्लोसिव के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो क्या 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 है, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, टीएनटी, स्टार्च। टीएनटी आपका क्या होगा, फ्यूल होगा, राइट। बोला था ना, याद करो, नाइट्रेट जो भी आए उसको ऑक्सीडाइजर बना देना। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। तो देखो P3 के यहाँ है, P3 ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या है आपका, क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, ठीक है। स्टार्च आपका क्या होगा, जेलिंग एजेंट हो गया। तो देखो P3 Q1, Q का 1 है, R का 4, R का 4 है, S का 2, राइट। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन गेट का आया हुआ, ठीक है, और जनरली यही पूछता है। इसलिए जब एक्सप्लोसिव के बारे में आप पढ़ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजर क्या होता है, जेलिंग एजेंट क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या होता है। ये गेट का क्वेश्चन है, राइट। चलिए अब एक चीज बताना चाहूंगा एक्सप्लोसिव के बारे में। हम लोग जो पढ़े थे याद है ना आपको, ये इसलिए जरूरी है थोड़ा सा। देखो प्राइमरी एक्सप्लोसिव वो एक्सप्लोसिव होता है जो तुरंत इनिशिएट हो जाता है, जिसमें है आपका लेड अजाइड, ठीक है, लेड स्टिफनेट, ठीक है, एल्यूमिनियम का फ्लैक्स, एल्यूमिनियम का फ्लैक्स, एल्यूमिनियम के टुकड़े बहुत एक्सप्लोसिव का काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा है सेकेंडरी एक्सप्लोसिव, ये क्या होगा, इनको फ्लेम लगा दो ये जल जाएंगे फट से, मतलब तुरंत, ठीक। अब सेकेंडरी एक्सप्लोसिव जैसे आपका इमल्सन, उसको आग में डाल दोगे ना तो भी वो नहीं फूटने वाला। स्लरी एक्सप्लोसिव आग में डाल दो तो भी नहीं वो होगा, राइट। और एक डिफिनेशन और था, हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव, जिस वो एक्सप्लोसिव जिसका वेलोसिटी ऑफ शॉक या वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जो स्पीड ऑफ साउंड से लोअर है, ठीक है। शॉक, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, और शॉक वेव का स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, तो ये हाई एक्सप्लोसिव कहलाएगा, ये लो एक्सप्लोसिव कहलाएगा। प्राइमरी एक्सप्लोसिव वो जो फ्लेम से तुरंत जल जाए, बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, बट ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर पे नहीं होते हैं। और ये सेम आपका सेकेंडरी एक्सप्लोसिव सेंसिटिव नहीं होते वो फ्लेम से, बट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं डेटोनेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो बच्चे बोलते सर डेटोनेटर क्या होता है, वो डेटोनेटर तो समझ जाते हैं, बट प्लेन डेटोनेटर और ऑर्डिनरी डेटोनेटर, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और डिले डेटोनेटर, ये 3 टाइप की चीजें हैं, वो ये नहीं समझ पाते। तो मैं क्लियर कोशिश करता हूं आपको बहुत अच्छे समझाने का। प्लेन डेटोनेटर क्या होता था, पुराने जमाने पे डेटोनेटर्स जो यूज करते थे उसको सेफ्टी फ्यूज की मदद से ब्लास्ट किया जाता था, सेफ्टी फ्यूज। अब अगला सवाल आ रहा होगा कि सर सेफ्टी फ्यूज क्या है, राइट। अब मैं बताता हूं सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, आगे मैं क्लास लूंगा वैसे बताऊंगा। सेफ्टी फ्यूज क्या होता था, एक ऐसा आपका ये क्लोथ का वो रहता था, क्लोथ्स रहते थे, ठीक है, या वूलन या वूफ्स, कुछ वूलन होता था, कुछ भी होता था, उसके अंदर आपका ये गन पाउडर डाल दिया जाता था, ठीक है। यहां पे फ्लेम आग लगा देते थे, फ्लेम माचिस के थ्रू यहां पे आग लगा दिया गया, ये ऐसे धीरे 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 बर्निंग होते हुए जाता था, ठीक है, राइट। और यहाँ के इसके एक एंड पे रहता था आपका प्लेन डेटोनेटर, और वो इसको एक्सप्लोड करता। पुराने जमाने में सबसे पहले सेफ्टी, जो गन पाउडर याद करो हम लोग डिस्कवरी किए थे, सबसे पहले गन पाउडर था। तो गन पाउडर के थ्रू अगर हमको बहुत जगह करना है, जैसे मान लो पिक्चरों पे आपने देखा होगा मैक्सिमम,
हमारा ये विलेन रहता है रामलाल। अब तक ये रामलाल अच्छा बच्चा था, विलेन बन गया, ठीक है। यहाँ पे रामलाल क्या किया, हीरो की माँ को और हीरो की बहन को ये यहाँ बांध दिया और ये यहाँ पे डायनामाइट से एक्सप्लोजिव रख दिया। यहां से अब वो क्या करता, इसको उड़ाना है तो यहाँ पे देखना वो क्या करता था, एक लड़ी बिछा देता था, राइट। इसके अंदर होता था गन पाउडर और वो यहां से आग लगाता था, फिर ये धीरे 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 ऐसे आग होते हुए जाता था, याद है। और ये आग जाता, यहाँ डायनामाइट्स को आग लगाता और यहाँ एक्सप्लोजन हो जाता। तो जो ये यूज करते थे ना पुराने जमाने में या मूवीज में, यही था सेफ्टी फ्यूज, ठीक है। तो सेफ्टी फ्यूज के माध्यम से जो इनिशिएट होता है वो कहलाता है प्लेन डेटोनेटर, राइट। और प्लेन डेटोनेटर पे देखो, जो भी डेटोनेटर होता है उस पे दो चार्ज होते हैं। पहला तो प्राइमरी चार्ज होता है और बेस चार्ज होता है। सबसे पहले प्राइमरी चार्ज जो देख रहा है ना, प्राइमरी चार्ज इनिशिएट होगा और प्राइमरी चार्ज जब जलेगा उसके कारण से बेस चार्ज जलेगा, याद रखिएगा। मतलब एक्सप्लोड होगा, इनिशिएट होगा, जलेगा नहीं कहा जाए, उसको इनिशिएट होगा। तो प्राइमरी चार्ज आपका क्या है, लेड अजाइड, लेड स्टेफनाइट और फ्लैग्ड एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के एकदम छोटा छोटा परत, एकदम महीन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जैसे मैं ये डायग्राम ले रहा हूं, यहाँ पे ये आग आया, ठीक है। इसके बाद इनको जो प्राइमरी चार्ज ASA, तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ASA क्या है, तो लेड एजाइड, लेड स्टेफनाइट और फ्लैग्ड एल्यूमिनियम को बोला जाता है। तो ये जब आया तो सबसे पहले ये इनिशिएट होगा, इसके कारण ये बेस चार्ज इनिशिएट होगा और फिर इससे शॉक निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगा, प्रेशर निकलेगा, टेम्परेचर निकलेगा, राइट। इसके बाद ये फिर दूसरे को इनिशिएट करता है। तो डेटोनेटर्स हमेशा दूसरे को इनिशिएट करने के काम करते हैं, ठीक है, कोई अगले पे पावर ट्रांसफर करते हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, डेटोनेटर में हमेशा दो चीज होता है, एक तो वो किसी एक कंटेनर के अंदर होगा, जैसे ये देख रहा है ना, ये कंटेनर है, तो ये कंटेनर के अंदर डेटोनेटर होगा, राइट। इस पे किसी भी माध्यम से आपका एनर्जी आएगा जो आपका एक प्राइमरी चार्ज को, पहले प्राइमरी चार्ज को जलाएगा फिर बेस चार्ज को जलाएगा, ठीक है, राइट। और फिर इसके बाद उस पे एक्सप्लोजन या इनिशिएशन या डेटोनेशन होगा। ये क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ प्लेन डेटोनेटर था। ये किसके थ्रू किया गया, ये फ्लेम के थ्रू किया गया। अब मैं अपने ये वाले एग्जांपल पे आता हूं ना, ये रामलाल हीरो हीरोइन के मतलब हीरो के माँ और बहन को पकड़ लेता है, फिर वो करता है, इतने पे हीरो की माँ बोलती है भगवान बचा ले, ठीक है। तो भगवान जी क्या कर देते हैं, पानी गिरा देते हैं और ये जो फ्लेम है आपका वो यहीं पे आके बुझ जाता है, राइट। तो क्या हुआ, ये आपका फ्लेम के थ्रू ट्रेवल हो रहा था, तो क्या हुआ भैया, खतरनाक हो गया ना। तो ये विलेन सोचा कि भाई कुछ नई चीज का आविष्कार करूं ताकि ये पानी आने से बच सके, ठीक। तो उसके बाद आपका आया ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। एक सेकंड और रुक जाइएगा, ये जो प्लेन डेटोनेटर है, इसको प्लेन डेटोनेटर को ऑर्डिनरी डेटोनेटर भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऑर्डिनरी डेटोनेटर है, सिर्फ ऑर्डिनरी बोला जाएगा तो वो प्लेन डेटोनेटर या वो डेटोनेटर जो सेफ्टी फ्यूज के माध्यम से इनिशिएट होता है, राइट। और ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मतलब वो डेटोनेटर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से चलेगा, राइट। ओके, पहले देखिए कैसे होता है, ये डायग्राम को देखिएगा इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के, ठीक है। ये आपका वायर है, राइट, ये आपका इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का वायर है, ये जो देख रहे हैं, ठीक। ये आपका वायर है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आया, ये आपने प्लस माइनस से आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, आया। फिर इसके बाद न्यूप्रिन प्लग से इसको पैक किया जाता है, पैक्ड विथ न्यूप्रिन प्लग। अब ये जो आया, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेल है, ये कवर है, जो ये दिख रहा है ना, ये बाहर वाला ये उसका कवर है, ये भी बाहर वाला उसका कवर है, ठीक। तो जो ये देखा आपने,
तो इसके अंदर आया, फिर इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है इसके सामने ये फ्यूज हेड है, ठीक है। जो ये फ्यूज हेड है, फ्यूज हेड ऐसा होता है कि नॉर्मल, मतलब जैसे माचिस में तिली रहती है ना, हम लोग देखे माचिस में तिली, तो जो माचिस की तिली के सामने जो लगा रहता है चार्ज, वो होता है फ्यूज हेड उसका। बस कुछ ऐसा ही डेटोनेटर में यहां पे होता है, फ्यूज हेड, राइट। अब ये इनिशिएट होगा, इसके इनिशिएट होने से ये आपके प्राइम चार्ज को, प्राइमिंग चार्ज को, प्राइम चार्ज इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ASA ही होता है, ठीक है। इसको इनिशिएट करेगा और इसको इनिशिएट करने के बाद आपका ये बेस चार्ज को इनिशिएट करता है। बेस चार्ज से क्या निकलेगा, हाई एनर्जी निकलेगा, जो कि बाद वाले चीजों को इनिशिएट करेगी। ये आपको क्लियर हुआ, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है। और ये टाइप के क्या है, इंस्टेंटेनियस। इस शब्द का मतलब क्या होता है, विथाउट एनी डिले, मतलब डिले है ही नहीं इनमें, ठीक है। ये तुरंत ही फूट जाएंगे, तुरंत, विद इन ए सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम देखे कि भाई तुरंत इनिशिएट हो जा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि डिले डेटोनेटर्स क्यों लाया गया, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता है डिले डेटोनेटर्स। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और ऑर्डिनरी डेटोनेटर। ऑर्डिनरी डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो भी उनका इनिशिएशन सिस्टम। ऑर्डिनरी डेटोनेटर आपका क्या, सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, ये इलेक्ट्रिक करंट से, बस। बाकी बेस चार्ज, ये सारी चीजें एक सेम ही है, ठीक है। देखो अब ये आया, अब डिले डेटोनेटर्स पे क्या होता है, मैं यहां पे जाता हूं। ये इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर्स है, चीजें वही सेम है, न्यूक्लियर प्लग, फ्यूज आ गया, यहां पे एक डिले एलिमेंट्स दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिले एलिमेंट्स है, मान लो यहाँ पे है 10 ग्राम। तो इसका डिले एलिमेंट्स कैसे होता है कि एक फिक्स रेट पे ये बर्न होता है। सपोज मान लो 1 ग्राम 1 सेकेंड पे बर्न होगा, हमको 10 सेकेंड का डिले देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे 10 ग्राम डाल देंगे। क्लियर हुआ। अगर मेरे को 5 सेकेंड का डिले देना है, तो मैं यहाँ पे 5 ग्राम का डिले एलिमेंट डाल दूंगा। तो क्या होगा, फ्यूज हेड से आया, ये फ्यूज हेड डिले एलिमेंट को जलाएगा और ये स्पेशल रेट ऑफ बर्निंग पे जलेगा। मान लो 5 सेकंड का चाहिए मेरे को, 5 ग्राम डाल दिया, 1 सेकंड, 1 ग्राम 1 सेकंड पे जलता है, तो ये 5 सेकंड पे जल लेगा, ठीक है। तो 5 सेकंड का मैंने डिले कर लिया, ओके। फिर उसके बाद ये आपका प्राइम चार्ज इनिशिएट होगा, बेस चार्ज इनिशिएट होगा, राइट। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, सबसे बड़ी बात, ये तो एक्चुअल जब आप ब्लास्टिंग के बारे में पूरा जान जाएंगे ना तब आएगा, फिर भी देखिएगा, ठीक है। अब ये जो डेटोनेटर्स के जो भी सेल होते हैं, ये दो बने होते हैं, या तो एल्यूमिनियम का बना होगा या कॉपर का बना होगा, ठीक है। बट याद रखो कोल माइंस में सिर्फ कॉपर ही यूज है। कॉपर क्यों, सिंपल सा है, कॉपर कांट इनिशिएट फायर डैम और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। एल्यूमिनियम अलाउड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल बहुत जरूरी है, डिले डेटोनेटर्स, वाइब्रेशन कम करता है, फ्रेगमेंटेशन अच्छा होता है डिले डेटोनेटर्स की मदद से, टाइम भी सेव होता है, और आपका एक्सप्लोजिव कम लगता है क्योंकि फ्री फेस रहता है। अब जो ये चार चीज है ना, ये मैं आगे जब ब्लास्टिंग का आपको पैटर्न के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं वहां पे ये सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। अभी आप शायद समझ जाएं, बट उस समय ज्यादा बेहतर समझेंगे, ठीक है। बट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब देखो, ये जो डिले डेटोनेटर्स है, प्लेन क्या है, नॉन डिले, नॉन डिले। डिले डेटोनेटर्स में डिले होता है, बेस चार्ज क्या है इसमें, PTN, ठीक है। PTN क्या है, पेट्राइथोट्रोल टेट्रानाइट्रेट, ये देखिएगा, ASA लेडेस्टफनाइट फ्लैक्स एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है। प्लेन डेटोनेटर कैसे होता है, सेफ्टी फ्यूज से। ऑर्डिनरी डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक से, और ये भी इलेक्ट्रिक से ही होता है। डेल एलिमेंट्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें होता है,
ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। ये डेटोनेटर्स का है। जब भी कोई पूछे तो शुरुआत करिए प्लेन डेटोनेटर या ऑर्डिनरी डेटोनेटर। प्लेन डेटोनेटर या ऑर्डिनरी डेटोनेटर वो डेटोनेटर, इसको सिर्फ अगर प्लेन को आप चाहें तो ये प्लेन डेटोनेटर को आप ऑर्डिनरी डेटोनेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और इलेक्ट्रिक हो गया तो इलेक्ट्रिक के थ्रू होगा, ऑर्डिनरी है तो फ्यूज के थ्रू होगा, पर ये वाला अब अब्सोल्यूट हो चुका है। ठीक है, अब हम यही यूज करते हैं, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, राइट। चलिए ये देखिए, ये आपका डेटोनेटर्स है। आपको यूजी में बताऊंगा मैं, जैसे यूजी में ये डेटोनेटर्स बंधा रहता है तो इस पे 0 लिखा रहेगा, ये वाले पे 1, ये वाले पे 2, ये वाले पे 3 नंबर, ये वाले पे 4 नंबर। तो जब यूजी में आप यूज करते हैं तो 0 वाला तो विद इन अ सेकेंड फूटेगा। ठीक है, ये 0 वाला इंस्टेंटेनियस होगा, मतलब इसमें नो डिले। बट जो 1 है आपका, ये 25 मिली सेकेंड का डिले होगा इस पे, सेकेंड पे 50 मिली सेकेंड, थर्ड पे 75 मिली सेकेंड, फोर्थ पे 100 मिली सेकेंड। ऐसा जो भी होता है ये 25 मिली सेकेंड आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड भी करता है कि मैन्युफैक्चर क्या बनाया है। ये जनरली ये अपने यहाँ इंडिया पे ये चीजें हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, ये आपका डिटोनेटर से देख रहे हैं इतना फटाका जैसा है, और ये आपका ये इलेक्ट्रिक वायर है इसके थ्रू। और आपको हैरान होगा इसका प्राइस कितना होता है, हार्डली 3 to 4 रुपीज पर पीस। पर कितनी भयानक चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा है कितना सेंसिटिव है, राइट। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद डेटोनेटर तो आ गया, जैसे कि ये देखिए डेटोनेटर बस एक सिंपल है, एक माचिस है। ठीक है, ये समझिए, माचिस, मैच बॉक्स, मैच या माचिस, जिससे आप हाई एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करेंगे। ठीक, अब मैंने आपको बताया था सेफ्टी फ्यूज क्या होता है। सेफ्टी फ्यूज बस कुछ नहीं था, ठीक है, एक कॉर्ड था, धागे की तरह था, जिसके चारों ओर आपके कपड़े टाइप से उसको लपेट दिया जाता था। उसके अंदर यहाँ पे, ये अंदर पे, ये यहाँ पे गन पाउडर होता था। ठीक है, गन पाउडर पे क्या करते थे, फ्लेम अप्लाई करते थे, और वो एक स्पेशल रेट से बर्न होता था। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो हमको ब्लास्टिंग करनी है, ठीक है, मैं इस पॉइंट से यहां पे ला रहा हूं और यहां पे वाटर है, मेरे को यहां इनिशिएट करना है, और यहां पे वाटर है, राइट। तो क्या होता, अगर धोखे से यहां पानी पड़ जाएगा तो ये इनिशिएशन नहीं होगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं होने लगी सेफ्टी फ्यूज के साथ। तो फिर कोशिश किया गया, क्लॉथ था तो क्लॉथ से पानी चला गया, और ये क्या, फ्लेम ट्रेवल कर रहा है हाई रेट पे। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाता था, आपका बुझ जाता था, स्टॉप हो जाता था, आपका फिर ब्लास्टिंग नहीं हो पाता था। तो फिर सोचा गया क्या किया जाए, तो फिर इसके बाद आपका जो देखा गया कि क्या किया जाए, तो फिर इसके बाद आया डेटोनेटिंग फ्यूज। क्लियर, तो मैं आपको डेटोनेटिंग फ्यूज के बारे में बताता हूँ। तो ये जो आपका सेफ्टी फ्यूज हुआ, यहाँ पे हाई एक्सप्लोसिव हुआ करता था, उसको इनिशिएट करता था। ठीक है, राइट। देखिए इसका स्पीड क्या है, 100 to 120 सेकेंड पर मीटर, मतलब 1 मीटर को जलने में 120 सेकेंड लग रहे हैं लगभग, बहुत स्लो रेट था, राइट। चलिए अब डेटोनेटिंग फ्यूज, मैंने जो आपको बताया कि हमको क्यों चाहिए डेटोनेटिंग फ्यूज, यहां पे जो आपका था सेफ्टी फ्यूज, ये क्लोथ था, वुलन ऑन, ये गन पाउडर था यहाँ पे, ये गन पाउडर था, राइट। ये स्टॉप हो जाता था। तो जो ये बाहर वाला जो हम लोग देखे,
बोले इसको किस तरह से ऐसा है बनाया जाए ताकि ये वाटर प्रूफ हो, स्ट्रांग हो, राइट। हम लोग ये सोचे, तो इसके लिए फिर क्या किया गया, इसको एक प्लास्टिक का कोटिंग दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर गन पाउडर न रख के एक हाई एक्सप्लोसिव डाला गया, ये यहां पे, ये जो देख रहे हैं ये हाई एक्सप्लोसिव, ये हाई एक्सप्लोसिव था आपका PETN का एक स्मॉल परत, बहुत महीन लेयर, ठीक है, जो लगभग 10 ग्राम पर मीटर, ठीक, मतलब 1 मीटर में आपका 10 ग्राम क्या आएगा, PETN, ठीक। तो जब ये प्लास्टिक कोटिंग हो गया, प्लास्टिक कोटिंग, ठीक है, प्लास्टिक कोटिंग की वजह से ये देखो, आपको ये दिख रहा है, यहां देख रहे हैं, देखो ये पतला सा है, राइट, दिखा, ये आपका बाहर पे जो है ये प्लास्टिक का कोटिंग है, इसके अंदर है PETN, कितना है 10 ग्राम पर मीटर, ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग, राइट, कि कितना आपका वो डालते हैं, डिपेंड करता है कि क्या कौन सा बूस्टर उनको इनिशिएट करना है उसके हिसाब से, जो कि 20 ग्राम भी हो सकता है, राइट। इसका VOD कितना है, अब देखो सेफ्टी फ्यूज का VOD बहुत कम था, बट इसका देखो 6500 मीटर पर सेकंड, मतलब 6.5 किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाएगा, मतलब विद इन अ सेकंड आप आंख भी नहीं बंद करेंगे ब्लास्टिंग हो चुकी होगी, कितना बढ़िया है। और ये वाटरी कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो देखो कितना अच्छा था, राइट। बहुत ही पतला होता है, इसका डाया आपका लगभग 5 mm का है, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका 5 mm है, राइट। तो ये कितना मतलब सेफ्टी फ्यूज से हम लोगों ने प्रोग्रेस किया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, क्लियर हुआ। तो ये आपका था डेटोनेटिंग फ्यूज, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, डेटोनेटिंग फ्यूज, आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा, मैं एक बार फिर से वीडियो देखता हूं, अगर आपको साउंड आ रहा होगा, राइट, आप साउंड सुनना, इसका आवाज आया, अगर आपको आवाज आई होगी तो क्या हुआ है, इस पे साउंड बहुत करता था, इस पे प्रॉब्लम थी नॉइस की प्रॉब्लम, नॉइस, ये नॉइस बहुत करता है, DF बूम एकदम आवाज आती है, राइट। तो इसके नॉइस को प्रॉब्लम को झेलने के लिए, कि नॉइस क्या है ना, कि अगर आपका एक्सप्लोजन कहीं हो रहा है तो नॉइस से ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, पर ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम करता है, कि लोगों को लगता है कि बहुत जोर से ब्लास्टिंग करते हैं, तो काफी सारी प्रॉब्लम होती है जब आप एक विलेज के पास ब्लास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें देखा गया कि भाई किस तरह से हम लोग एक ऐसा एक्सप्लोसिव लाएं जो नॉइस ना जनरेट करे, और एक और प्रॉब्लम थी इस पे, मैं आपको बताता हूं, चलो अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। मे बी आप जब जाएंगे ट्रेनिंग पे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे ये एक होल है, ये तीनों होल हैं, तीनों पे ये एक्सप्लोसिव है, ठीक है। अब यहां से DF बांध के डाल दिया गया, ठीक, इसमें बूस्टर है, ये मान लो SME हुआ, ये तीनों में SME है, यहाँ पे ये बूस्टर, ये बूस्टर, ये बूस्टर हुआ, SME किससे इनिशिएट होगा, बूस्टर से, ये फ्यूज आया, ये फ्यूज यहां आ गया, ये फ्यूज यहां आ गया, ठीक है, ये फ्यूज हो गया, ये फ्यूज, ये फ्यूज, और यहां से आपका ये एक्सप्लोडर से आ गया। अब आपको 500 मीटर ले जाना है तो 500 मीटर तक आप ले जा लीजिए बाहर, यहां एक जो आप डेटोनेटर देखे थे, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, वो बांध दीजिए, ये हो गया आपका एक्सप्लोडर, ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर यहां हो गया, एक्सप्लोडर से करंट आया, आपके किसको इनिशिएट किया, ED को,
ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिसको ईडी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर क्या किया, आपके डीएफ को इनिशिएट किया। डीएफ ये फर्स्ट होल पे आया, ये बूस्टर को इनिशिएट किया, बूस्टर आपके एसएमई को इनिशिएट किया, मेन एक्सप्लोसिव को। जो बूस्टर है यहाँ पे, ये एज ए प्राइम चार्ज है, इसको प्राइमर बोला जाता है। और इस बूस्टर पे जो आप ईडी डालते हैं उसको प्राइमिंग कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, जब ये यहां आया तो इसी समय ये डीएफ इस डीएफ को जला दिया, तो यहाँ पे भी आपका करंट आ गया, मतलब जलते हुए आ रहा डीएफ से। ये बूस्टर इनिशिएट हुआ, इस बूस्टर से एसएमई। सिमिलरली ये अब ये तीनों एक साथ एक्सप्लोड हो गए, 1 2 3। तो कुछ इस तरह से डेटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्टिंग की जाती थी और है भी, राइट। आज के जमाने में मतलब आपको बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट लेने हैं तो आप वायर से तो कर नहीं सकते, तार दौड़ा सकते हैं, पर दिक्कत है। 20-20 मीटर होल, 15-15 मीटर होल, 35-35 मीटर होल के किए जाते हैं, तो वहां पे डेटोनेटिंग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो इस पे मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा था कि जब ये आप चार्ज कर रहे हैं, ठीक, तो जैसे मान लो ये एक्सप्लोजिव है, ये आपका फ्यूज है, ये बूस्टर, ये एसएमई, और ये आपका है फ्यूज, डीएफ बोलते हैं इसको। जब ये इनिशिएट होते जाता है तो ये जलते हुए आता है, ठीक है, ये जलते हुए आता है। तो जब ये बर्न हो रहा है ऐसे ऐसे, तो ये अपने पास के जो ये एक्सप्लोजिव यहाँ पे है ना, तो ये इनको भी बर्न कर देता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा ये बर्न हो गया, तो एक्सप्लोजिव क्या हो गया, आपका डेटोनेट हो गया। मतलब एक्सप्लोजिव आपका उस एरिया पे क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। मान लो आप 100 किलोग्राम अगर एक्सप्लोजिव डाले हैं, ठीक है, ब्लास्टिंग में, तो अगर डीएफ के माध्यम से करेंगे तो 90 केजी ही बचेगा आपका एक्सप्लोजिव। बाकी 10 केजी एक्सप्लोजिव ये डीएफ के जलने के कारण, ये जो एक्सप्लोजिव है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था डीएफ में, ठीक है। तो डीएफ के दो प्रॉब्लम क्या था, फर्स्ट नॉइस, दूसरा इट डेटोरेट द एक्सप्लोजिव, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम का इस्तेमाल किया, इजाद किया, वो है नोनेल। नोनेल का मतलब है नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, राइट। तो नोनेल कैसे आया, आपके डीएफ से बचने के लिए, ठीक है। तो देखो, पिछले में देखा था आपने कि सरफेस में भी क्या है, यहाँ पे डीएफ है, होल के अंदर भी क्या है, डीएफ। क्लियर हुआ। जैसे ये एक होल है, ये दो होल है, होल से होल को कनेक्ट किससे किया जा रहा है, डीएफ के माध्यम से, ठीक है। अंदर भी क्या है आपका, डीएफ है। तो सेम क्या किया गया, आवाज ज्यादा करता है करके इसके जगह हमने एक नोनेल बनाया। तो नोनेल एक्सप्लोजिव क्या था, ये प्लास्टिक कंटेनिंग था, ये भी उसी के जैसे है पर ये प्लास्टिक है, ठीक है। ये और ज्यादा प्लास्टिक और ज्यादा महीन, इसमें बहुत ही कम चार्ज का एक्सप्लोजिव रखा गया, बहुत बेयरली मिनिमम, ठीक है। और इसका वीओडी है आपका 2000 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। जब नोनेल की ब्लास्टिंग होती है ना, तो नोनेल अपने बाहर वाले परत को भी, प्लास्टिक वाले परत को भी नहीं मतलब तोड़ पाता। आप सोच लो कितना महीन होगा ये। क्लियर हुआ। मतलब नोनेल का जो ये परत होता है, ये वाला देखिएगा, ये है नोनेल, तो जो इसके अंदर पे है एकदम महीन। जब नोनेल एक्सप्लोड हो जाएगा तो आपको ये बराबर ये एक्सप्लोडेड मिलेगा, बट ये जो परत देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये हूबहू आपको मिल जाएगा इंटैक्ट। मतलब कितना महीन होता है ये नोनेल है आपका, राइट। तो ये कितना इंटैक्ट है,
और ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो सोच लो वो चीज जो अपने सिर्फ कवर को इनिशिएट नहीं कर पा रही, वो साउंड क्या करेगा। तो इसलिए नोनेल से आपका एक भी क्या नहीं होता, साउंड नहीं होता, नॉइस नहीं होता। क्या नहीं होता, नॉइस, राइट। और हम लोग बात कर रहे थे आपका एक्सप्लोसिव चार्ज का, जब नोनेल को दो जगह से यूज किया जाता है। पहले डाउन द होल, उसको डीटीएच बोलते हैं, डाउन द होल। और फिर आता है एसटीएल, इसको क्या बोला जाता है, सरफेस ट्रंक लाइन डिले, ठीक है। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये यहां पे आता है डेटोनेटर। इसके एक एंड पे क्या है, ये डेटोनेटर है, ठीक, ओके। अब इसको नोनेल को क्या बोला गया, नॉन इलेक्ट्रिक। अब अगला क्वेश्चन आएगा, पहले तो ये देखिए फ्यूज क्या था, डीएफ क्या था, ये फ्लेम के थ्रू जा रहा था। आप लोगों ने देखा था वीडियो पे फ्लेम बन रहा था, राइट। एक बार फिर से उस हिस्से पे जाके वीडियो प्ले करिएगा, आपको दिखेगा कि ऐसे जलते हुए जा रहा है। जो ये नोनेल है आपका, ये सॉक से जाता है, सॉक। याद करो मैंने आपको बताया था, तीन चीज से आपका इनिशिएशन हो सकता है, फ्लेम, सॉक या हीट। फ्लेम से आपने देखा डीएफ जाता है। सॉक से क्या होता है, जब देखो अगर ये आपका नोनेल है, यहां पे अगर मैं एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर बांध दूं, ईडी, ठीक, ईडी से शॉक जनरेट होगा, और जो इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उस शॉक से इनिशिएट हो जाएगा, और वो धीरे 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 इनिशिएट होते जाएगा, इनिशिएट होते जाएगा, ऐसा पूरा इनिशिएट होगा। और उसके बाद ये जो आखिरी में लगा जो डेटोनेटर है वो यहाँ आएगा, और यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल है जो इस शॉक से वो इनिशिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ, इस शॉक से वो इनिशिएट हो जाएगा, फिर वो अपने प्राइम चार्ज को करेगा, ठीक है, प्राइम चार्ज को, फिर उसके बाद आपके बेस चार्ज को वो इनिशिएट कर देगा। तो जो नोनेल होता है, यहां पे देखिएगा, नोनेल आपका क्या है, शॉक से चलता है, शॉक से इनिशिएट होता है, ठीक। और देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं है, किसका इस्तेमाल नहीं, इलेक्ट्रिक का। तो ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होता है इनिशिएशन बाय इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रे करंट, या आपका फ्रिक्शन इंपैक्ट, ये सारी चीजों से, ठीक है। इंपैक्ट से तो नहीं कह सकते, इंपैक्ट से शॉक आ सकता है एक हिसाब से, फिर भी है, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, जैसे मान लो देखो करंट लीकेज हो गया, तो करंट लीकेज की वजह से क्या हो सकता है, आपका मिसफायर हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिक इनिशिएशन ले रहे हैं और मिसफायर हो गया धोखे से, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या सीधे आपका एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स को इनिशिएट कर देगा। तो ये किसके थ्रू होता है, शॉक के थ्रू होता है, राइट। तो देखो दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये एक होल है, होल के अंदर जो आपका नोनेल गया, ऐसा आया, ये आया, ये नोनेल आया, इसको कहा जाता है डीटीएच, डीटीएच, ठीक है। और ये होल टू होल पे जो सरफेस पे कनेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं एसटीएल। अब देखो जब ये होल पे है, तो जब ये अपना एक अपने बाहर के कोटिंग को आपका फोड़ नहीं पा रहा है, इनिशिएट नहीं कर पा रहा, तो क्या ये यहाँ के एक्सप्लोजिव को बर्न करेगा, नहीं करेगा। तो आपकी एक्सप्लोजिव एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। एक्सप्लोजिव भाई आपका सही रहा, वेस्ट नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लास्टिंग भी अच्छा होगा, फ्रेगमेंटेशन भी अच्छा आएगा। तो ये सारे एडवांटेज हैं आपके नोनेल के, ठीक। इसका एक डायमीटर होता है, ये भी पतला रहता है, 3 mm डायमीटर के आसपास का रहेगा, ये मतलब एक हॉलो होता है, राइट। इसके अंदर ये एक्सप्लोसिव चार्ज डाला जाता है, ओके। तो कुछ इस तरह से है आपका नोनेल की कहानी। अब
नोनेल से भी बढ़िया हम सोचे कि भाई नोनेल तो आ गया, अब नोनेल से भी अच्छा क्या, और देखो यहाँ पे ना डिले एलिमेंट्स दे दिया जाता है। यहाँ पे जनरली 250 ms का डिले होता है, कितने का, 250 ms का डिले डीटीएच पे। यहाँ पे देख लीजिए डीटीएच पे जनरली 250 ms का डिले होता है, और एसटीएल में डिपेंड करता है 25, 17, 42 ms, जो आप चाहें, राइट। एसटीएल मतलब वो नोनेल जो सरफेस पे यूज होते हैं, ठीक। इसके बाद आ गया डेटोनेटिंग रिले। तो देखो एक चीज है कि जब आप 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 होल हैं, ठीक। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। एक एक में 200 केजी बारूद है, कितना, 200, 200 केजी, इसमें भी 200 केजी। टोटल बारूद कितना हुआ आपका, 1000 केजी 5 होल को ब्लास्ट करने पे, ठीक है। अगर मैं डीएफ के माध्यम से इनको इनिशिएट करूं, ऐसा करके नीचे लाके, हमने सारे होल को किससे किया, डीएफ से कनेक्ट कर दिया, डीएफ नीचे ला दिया, यहाँ बूस्टर ला दिया, एसएमई डाल दिया, बूस्टर, ठीक है, ये बूस्टर, ये बूस्टर, ये बूस्टर, ये बूस्टर। अगर 1000 केजी अगर एक साथ इनिशिएट होगा, क्या हुआ, एक साथ इनिशिएट होगा, सोचो वाइब्रेशन कितना होगा। मतलब कि ये कहो आप 1 किलो बारूद और 100 किलो बारूद, ठीक है, 100 किलो का एक्सप्लोसिव और 1 किलो एक्सप्लोसिव अलग अलग इनिशिएट करो, वाइब्रेशन किसमें ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा। आपको भाई वाइब्रेशन भी तो देखना है ना। डीजीएमएस का एक रूल होता है कि आपको वाइब्रेशन बनाना, ताकि आसपास के घर वाले, गांव वाले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आपका खुद का बिल्डिंग सही सलामत रहे, राइट। तो आप सोचो 200 किलो है एक में, तो 5 है आपके, तो 1000 केजी अगर होगा तो कितना वाइब्रेशन होगा। तो इसलिए जब ये डीएफ का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां के लिए, इन दोनों के बीच के लिए डिले देने के लिए यहाँ पे एक डेटोनेटर लगाया गया। ये डेटोनेटर क्या है, डिले डेटोनेटर, ठीक है। कि एक समय में सिर्फ एक ही इनिशिएट हो, मान लो सिर्फ एक समय पे एक ही इनिशिएट हो रहा है, तो एक समय पे कितना इनिशिएट हुआ, 200 केजी, क्लियर हुआ। तो आपका वाइब्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। डिले डेटोनेटर से क्या होता है, पहले तो देखो 100 केजी फूटेगा तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा, 200 केजी एक साथ एक्सप्लोड होगा तो कम होगा, पहला खेल। इसके बाद दूसरा ये है आपका कि एक्सप्लोजिव भी कम लगेगा, क्योंकि जब ये इनिशिएट होगा तो इसके टुकड़ों से टकरा के ये फूटेगा, ठीक है। तो जब एक दूसरे से पत्थर टकराएंगे तो फ्रेगमेंटेशन अच्छा होगा और आपका एक्सप्लोजिव भी कम लगेगा। और मान लो अगर यही मेरे को बोल दिया जाता कि नहीं भाई अब 200 केजी से ज्यादा एक साथ नहीं फोड़ोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इनिशिएट करते, फिर हटाते, फिर जाते, फिर वायर आयर बांधते, फिर इसको इनिशिएट करते, फिर तीसरी बार फिर से वही प्रोसेस करते, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता। तो वहां पे क्या किया गया, होल टू होल के बीच डिले लाने के लिए, ट्रंक लाइन में डिले प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन द होल, हम लोगों ने डिले डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया, जिसको डेटोनेटिंग रिले कहते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, इस पे क्या होता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे दो डेटोनेटर को ऐसे जोड़ दिया जाता है, इधर से भी डेटोनेटर, इधर से भी। यहाँ पे डिले एलिमेंट्स, मतलब एक डेटोनेटर ये ले लीजिए आप, एक डेटोनेटर ये ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ दिया गया। चाहे आप यहां से इनिशिएट करिए, चाहे यहां से, ठीक है। यहाँ पे आपका चार्ज है, ये इनिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया जाता है, ये होल जो दिख रहा है आपको ना, ये होल, यहाँ पे आपका डीएफ को बांध दिया जाता है। सेम होल यहाँ पे भी है, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे भी। अब जैसे ही है, तो अगर वो इधर से भी चाहे तो इनिशिएट हो जाएगा, इस साइड से भी अगर फ्लेम आया तो इसको इनिशिएट कर सकता है, और ये इनिशिएट होगा आपका डेटोनेटर का जो डिले एलिमेंट है वो इनिशिएट हुआ, फिर यहाँ से गया, यहाँ से डीएफ बांध दिया आपने। मतलब दोनों साइड से कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से उसको फायर कर दिया जा सकता है। जैसे नॉर्मल डेटोनेटर हम लोग देखे थे, क्या था, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो इधर ही साइड से इनिशिएट होगा, वो इधर से नहीं होगा। बट जो डिले रिले होता है, कॉर्ड रिले बोला जाता है इसको भी,
ये डीएफ है, ये डीएफ है, ये डेटोनेटिंग रिले जो ये देख रहे हैं, ठीक है। जिस साइड से भी आप इनिशिएट कर दो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका डेटोनेटिंग रिले काम करता है। क्लियर हुआ? इसका इस्तेमाल क्यों था? डिले देने के लिए। डिले का जरूरत क्यों है? वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए, टाइम को लेस करने के लिए, फ्रेगमेंटेशन अच्छे के लिए, और उसका फ्री फेस भी मिलता है। अब मैं फ्री फेस की कहानी आपको यूजी में बताऊंगा अभी, जब अपन ब्लास्ट का डिजाइन करते। फ्री फेस मतलब बस इतना जान जाइए, जब ब्लास्ट होता है तो वो एरिया जहां पे आपका एक्सप्लोसिव थ्रो कर सके, आपका जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अब ये जो देख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, भैया ये एक रिवोल्यूशनरी है, ठीक है। वो कहते हैं ना क्रांति आ गई, क्रांतिकारी परिवर्तन, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर किया है। इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रिक। क्लियर हुआ? दोनों अंतर में है, डिफरेंट है दोनों में, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। इलेक्ट्रिक डेटोनेटर नॉर्मल डेटोनेटर था जिसमें बिजली का करंट आया, आपको इनिशिएट किया, वो तो आपके घर के बिजली में भी फूट जाएगा, ठीक है। घर में जो अपना प्लग रहता है ना सॉकेट, उस पे उसके दो तार को डाल दीजिए, वो इनिशिएट हो जाता है। बोलना नहीं चाहिए, पर इसको आप किसी भी तरह से इनिशिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक्सप्लोडर चाहिए। एक्सप्लोडर तो एक सेफ्टी के लिए दिया जाता है, पर उसको किसी में भी जहां पे भी प्लस माइनस का चार्ज मिले लगा दो, वो इनिशिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। बट इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर ऐसा नहीं होता है। और मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरी एक एक बात को समझिएगा, एक एक बात। अगर मैं एक शब्द भी बोल रहा हूं तो उसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो मैं तो कहता हूं इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा, देखिएगा, राइट। देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, ये जो आपको दिख रहा है, इसका लेंथ देखो यहाँ पे 35 मीटर लिखा हुआ है, मतलब 35 मीटर होल्ड के डेप्थ में है। अब देखो क्या होता है, हम लोग जब डिले दे रहे थे, डीटीएच में मैंने 250 ms का डिले दिया, ठीक। कॉर्ड रिले पे मैंने 17, 25, 42 मिली सेकेंड का डिले दिया। तो इस पे क्या किया जाता है, इनमें एक केमिकल डाला जाता है, कैसे? वेट के माध्यम से, ठीक है। तो अगर किसी में ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया, तो जरूरी नहीं है, जैसे अगर 17 मिली सेकेंड है तो जरूरी नहीं कि 17 मिली सेकेंड, हो सकता है 10 मिली सेकेंड में भी इनिशिएट हो जाए, ये 25 मिली सेकेंड में भी इनिशिएट हो जाए। क्या होता है, आप कभी एक्सप्लोसिव वाले बनाने पे आपको जाने का मौका मिलेगा, तो डेटोनेटर्स में जो केमिकल डालते हैं ना, एक छोटा सा चम्मच आता है। आप लोग देखिएगा, जो पंडित जी लोग होते हैं हमको चरणामृत वगैरह देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तुलसी के पानी के लिए, एक के लिए वो लोग कुछ ऐसा चम्मच टाइप का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा छोटा सा। हाँ, ये बस कुछ, या वो आजकल पान मसाला में देता है वो छोटा सा चम्मच, तो बस वैसे ही चम्मच से ये लोग उठा के डिटोनेटर में थोड़ा सा डाल देते हैं। तो मान लो कभी कोई ज्यादा डाल दिया, कोई, ये किससे किया जाता है, तो मैनुअली करते हैं, हाथ से किया जाता है। इसके वजह से अगर कंटेंट ज्यादा कम हो गया, तो जो 42 ms है, हो सकता है कम डाल दिया तो 30 ms में ही फूट जाए, 40 ms में, या 50 में भी एक्सप्लोड हो, कोई फिक्स नहीं होता। तो इसको एक्यूरेसी के लिए क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर लाया गया, ठीक। दूसरा, बाकी डेटोनेटर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से इनिशिएट हो जाता था। कई बार ये हुआ कि आप डेटोनेटर का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आया और इलेक्ट्रिक करंट आया आपका, और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया, काफी आदमी का डेथ हो गया। तो उसको और सेफ बनाने के लिए, और ज्यादा ग्राउंड वाइब्रेशन आपका कम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर अब तक के जमाने का सबसे बेस्ट डेटोनेटर है, ठीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं, ये आप जान जाइए। तो इस पे क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। बाकी डेटोनेटर जैसे ये देख रहे हैं, ये सेल है इसका, ये क्लियर हुआ। अब यहां आइए, ये कॉपर का होगा,
या एल्यूमिनियम का होगा, कुछ भी हो सकता है ये सेल, बाहर वाला हिस्सा ये वाला। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, और जो ये देख रहे हैं ये माइक्रोचिप होता है। इस माइक्रोचिप को आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं कि भाई मेरे को 50 मिली सेकेंड चाहिए, 50 मिली सेकेंड में फूट जाए। इवन आप इसको बोलो कि 1000 मिली सेकेंड में ये फूटे, तो ये आपके अनुसार है। आप इस पे 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, मतलब आप जो डालना चाहें इस पे प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बताएंगे कि भाई डेटोनेटर साहब आप इतने सेकंड बाद एक्सप्लोड होइएगा, इतने सेकंड तक रुकिएगा। तो क्या होता है, ये जो माइक्रोचिप इसमें प्रोग्राम डाला गया, ठीक, इसके बाद ये करंट आता है, तो इसमें ऐसा प्रोग्राम होता है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज को होल्ड करता है। तो ये माइक्रोचिप को पता चलता है कि भाई 50 मिली सेकेंड तक रुकना है। ठीक, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा कैपेसिटर में, जो उसको 50 ms तक रोक के रखेगा। ठीक, उसके बाद इस चिप में जो प्रोग्राम है, उसके बाद ये 50 मिली सेकेंड बाद ही आपका इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ेगा। यहां से क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये जो देख रहा है ना वायर है, ये दिख रहा है आपको, ये वायर है, राइट। ये वायर जो आया है दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट आया। अब यहां पे देखिए इसमें भी क्या है, फ्यूज हेड। इलेक्ट्रिक करंट क्या किया आपके फ्यूज हेड को इनिशिएट किया, फ्यूज हेड क्या किया आपके प्राइम चार्ज को इनिशिएट किया, प्राइम चार्ज क्या किया बेस चार्ज को किया है, बूम। क्लियर हुआ किस तरह से काम होता है। तो ये याद रखिएगा आपका, इसमें कैपेसिटर और यहाँ पे है माइक्रोचिप। ये जो देख रहे हैं ना, ये माइक्रोचिप है, इस पे आईसी वगैरह लगा हुआ होता है, सर्किट होता है पूरा इस पे। ठीक, ये आपका कैपेसिटर वगैरह है, ये भी कैपेसिटर है। तो इस तरह से लगा रहता है। ये क्लियर हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बहुत ही बढ़िया चीज है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपका होल है, होल के अंदर इसको डाल दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर डाल दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर डाल दिया। अब यहां से ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस पे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का ऐसा वायर डाल दिया जाएगा। यहाँ पे जो देख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये वायर अगर इस पे डाल दिया, यहाँ पे एक कटिंग वाला हिस्सा होता है, जैसे वायर डालेंगे और इसको कैप को बंद कर देंगे तो ये काट देता है। और याद करो जब इलेक्ट्रिक वायर अपन काटते तो अंदर वायर होती है ना, तो प्लास्टिक कोटिंग को काट देगा तो वायर से वायर जुड़ जाता है, जिससे करंट का सप्लाई होता है। ठीक, तो इसको भी यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आपने यहाँ से एक ईडी इनिशिएट किया, यहाँ पे ईडी नहीं होता है, ठीक है, ईडी तो सॉरी यहाँ पे ईडी नहीं होगा। अब देखो इसको क्या किया जाता है, इसको जो अपन देते हैं तो इसको लॉगर के थ्रू डाला जाता है। जो इस पे मैं बोल रहा था आपको 50 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड जो हम डिले डाल रहे हैं वो लॉगर के थ्रू डाला जाता है। लॉगर क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ देखिएगा, जैसे एक होल है, 2 होल है, 3 होल है, 4 होल है, इस पर्टिकुलर होल को एक नंबर बोल देगा लॉगर। लॉगर कुछ ऐसा रहता है, यहाँ डिस्प्ले, यहाँ वायर होगा, कुछ ऐसा है ना। लॉगर से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट आता है, जैसे आप इसके अंदर ये डाल दिए इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, ये वायर को लॉगर में सेट किया गया। ठीक, अब लॉगर के थ्रू इस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को प्रोग्राम किया जाता है कि भैया इसका आईडी 1 हो गया, 1 को डाल दो आप 50 ms मिली सेकेंड। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ आएगा, इस पे आएगा, बोलेगा भाई ये 50 50 50 का होना चाहिए, इसमें डाल देगा 100 मिली सेकेंड। फिर इसके बाद इस पे आएगा, इसको डाल देगा 150, फिर इस पे आएगा, इसको डाल दिया 200। तो ये लॉगर से सेट हो गया। अब लॉगर में सारे डाटा आ गए। ठीक, और यही लॉगर आपका जुड़ेगा, एक ब्लास्टर आता है इसका। लॉगर में इतना करंट नहीं होता कि वो इसको इनिशिएट कर सके, इसीलिए ये क्यों ऐसा नहीं होता, मान लो धोखे से आप लॉगर से इस पे डिले डाल रहे थे और उसी समय इसमें ज्यादा करंट है तो इनिशिएट हो गया, तो आदमी तो वहीं मर जाएगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए जो आपका लॉगर है, लॉगर से डाटा ब्लास्टर में डाला जाता है। ठीक है, सारे होल का जो आपका है डिटेल आपके ब्लास्टर में डाला जाता है। ये है आपका ब्लास्टर, ये है आपका लॉगर।
अब जब ब्लास्टर में डाटा अपलोड कर दिया जाता है, फिर यहाँ से ब्लास्टर से करंट फायर होता है, फिर ये आएगा, ये 50 मिली सेकेंड में फूटेगा। ये सब वायर से कनेक्ट हो जाते हैं, सरफेस वायर से। सरफेस वायर को इसमें कहा जाता है हार्नेस वायर, ठीक है। तो जब ये आपका ब्लास्टर से आया, फिर ये 50 मिली सेकेंड में इनिशिएट होगा, हार्नेस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट होता है, हार्नेस वायर जस्ट इलेक्ट्रिक वायर। फिर ये यहाँ आया, ये 100 मिली सेकेंड, ये यहाँ आया, ये 150 मिली सेकेंड, ये यहाँ आया, ये आपका 200 मिली सेकेंड, राइट। तो ये अगर मान लो ये लॉगर आपका खो गया, तो आप सोचो कि ब्लास्टर से जाके कर दो, नहीं, जब तक ये लॉगर चाहिए यही होगा। और दूसरी अच्छी बात, जिस लॉगर से आपने इसको चार्ज किया, जिसमें आपने फीड किया है, उसी से ही ये इनिशिएट होगा, ठीक है। मान लो ये खो गया, मैं बोला दूसरा लाओ, तो नहीं, आपको फिर से दूसरा लॉगर लाएंगे, इसके प्रोग्राम को फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये इनिशिएट होगा। तो ये बहुत सेफ्टी है इस पे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है आपका, मैं आपको बता दूं, वाइब्रेशन बहुत कम होता है, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ब्लास्टिंग वेरी गुड, नॉइस नहीं। आपको पता होगा ये सबसे महंगा एसेसरीज में से है, ये आपका 500 से 600 रुपए पर पीस पड़ता है। क्या 500 टू 600 रुपीज, आप सोच सकते हो। आपका एक एक्सप्लोजिव जो एसएमई आता है, एसएमई, उसका प्राइस 30 केजी 30 रुपीज होता है लगभग पर केजी, ठीक है। पर इसका कितना होता है, 500 से 600 रुपए पर पीस। आप सोच लो इतना इसका डिमांड है, राइट। हर किसी के बस में नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर से ब्लास्टिंग कर सके, बट ये बहुत बढ़िया चीज है, और बच्चे लोग इसको जानते भी नहीं है। इसलिए मैं आपको इतना ब्रीफ, ये मैं सेल्फ इंटरेस्ट से बता रहा हूँ कि कल के दिन आप जब ब्लास्टिंग पे आएंगे तो आपको प्राउड होगा कि यस आई नो एवरीथिंग। एवरीथिंग तो नहीं, ब्लास्टिंग में तो डेली सीखने को मिलता है, बट हाँ आप ये कहेंगे कि हाँ जी सर मुझे काफी जानकारी है ब्लास्टिंग के बारे में, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएशन सिस्टम। मैं इनिशिएशन सिस्टम आपको बताता हूं, ठीक। सेफ्टी फ्यूज किससे किसको इनिशिएट किया जाता है, ओके, ये हम सीखेंगे। इस पे सीधे क्वेश्चन आता है, फ्लेम से आपका सेफ्टी फ्यूज जलेगा, सेफ्टी फ्यूज से प्लेन डेटोनेटर, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक। प्लेन डेटोनेटर से आपका एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, ओके। इसके बाद आपका आ गया एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर से आपका ये एक्सप्लोडर से क्या है, इलेक्ट्रिक, क्या है, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से डेटोनेटिंग फ्यूज। हमने अपग्रेड किया अपने आप को, सेफ्टी फ्यूज की जगह क्या गया, डेटोनेटिंग फ्यूज। डेटोनेटिंग फ्यूज से अब दो चीज है, डेटोनेटिंग फ्यूज जाएगा बूस्टर पे, बूस्टर से हाई एक्सप्लोजिव, ठीक। क्या डेटोनेटिंग फ्यूज से नोनेल आते हैं दो प्रकार के, एसटीएल, ये भी नोनेल है, ठीक है। ये सरफेस पे ट्रंक लाइन हुआ, इससे फिर ये डीटीएच होल के अंदर गया, ठीक। फिर यहां से बूस्टर, फिर बूस्टर से हाई एक्सप्लोजिव, क्लियर हुआ। या तो फिर आप कह सकते हैं सेम है ये इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, यहां से पूरा नोनेल, आपका नोनेल ले लीजिए 600 मीटर का विदाउट डिले वाला, बहुत लंबा, फिर नोनेल से बूस्टर, बूस्टर से हाई एक्सप्लोजिव। ये क्लियर हो रहा है, मतलब देखो नोनेल आपका डीएफ से भी, डेटोनेटिंग फ्यूज से भी इनिशिएट हो सकता है, और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से भी इनिशिएट हो सकता है, आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये अब अगला आ गया आपका ब्लास्टर, ब्लास्टर से इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर,
इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से बूस्टर, बूस्टर से हाई एक्सप्लोसिव। एक और था यहां पे, यह एक्सप्लोडर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, डीएफ, डीएफ से रिले, ठीक है। फिर यहां पे डीएफ आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा बूस्टर, बूस्टर से हाई एक्सप्लोसिव। तो ये इनिशिएशन सिस्टम है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर सिर्फ ब्लास्टर से ही होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का आप ना वायर काट लो और आप उसको किस पे डाल दो, आपके घर के वायर पे डाल दोगे, इनिशिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का यही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए और वो उसी से फंक्शन करेगा जिससे वो प्रोग्राम हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे देखो ये तो है क्या, ये है भाई इलेक्ट्रिक वायर, ये देखिए यहाँ पे, इसको काटिए, इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इसको क्या करिए, घर के स्विच बोर्ड में जाइए, यहाँ पे एक वायर डाल दीजिए, यहाँ पे एक वायर डाल दीजिए, तो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर इनिशिएट नहीं होगा। बट अभी डिस्क्लेमर है, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। कहा जाता है बट ये कभी ट्राई नहीं करिएगा, राइट। ये डिस्क्लेमर है, बता दे रहा हूं। तो ये कुछ इस तरह से होता है। बट हाँ, यही आप ईडी को ले लीजिए, ईडी में एक पॉजिटिव है, एक दो वायर नेगेटिव है, ईडी को जाइए डाल दीजिए आपका सॉकेट में, यहां डाल दिए यहां डाल दिए, ये इनिशिएट हो जाएगा। फिर भी अभी भी डिस्क्लेमर, डोंट ट्राई दिस एट होम। तो इसको देख लीजिए। नोनेल है आपका, नोनेल आपका डेटोनेटिंग फ्यूज से इनिशिएट हो सकता है, बूस्टर आपका डीएफ से भी इनिशिएट हो सकता है, नोनेल से भी हो सकता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर से भी हो सकता है, और बूस्टर के ही माध्यम से हाई एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव में क्या है आपका, यहाँ पे एसएमई, साइट मिक्स स्लरी, एनफो, ये तीन मेजरली यूज्ड एक्सप्लोसिव हैं। हाँ, अब आप पढ़ने के बाद बोलेंगे सर लिक्विड नाइट्रोजन हुआ करता था, हाइड्रोक्स, हेवी इन्फो इन्फो, ये सब यूज नहीं होते, वो पुराने जमाने की बातें हैं, भूल जाइए उनको, ना आपको जानने की जरूरत, राइट। वो चीज देखिए जो आज के जमाने पे यूज होती है और जो अभी के समय पे है, वो सारी चीजें अब सॉल्यूट हो चुकी हैं। तो ये आपका हो गया इनिशिएशन सिस्टम, राइट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसके क्लास को देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, राइट। देखो गेट 2016 में